राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि भार्गवी कहती है, मंदिर में नारायण के समक्ष सूर्यास्त हो गया किंतु तुम नहीं आए श्रीनिवास। और फिर आगे आप लोग देखेंगे देवी पार्वती कहती हैं, महादेव, श्रीनिवास ने आपको ना लांग कर आपके वचन का तो मान रख लिया, लेकिन भार्गवी की पीड़ा का क्या। मन तो करता है कि अभी भार्गवी के पास जाकर ये कह दूं कि उसका और श्रीनिवास का प्रेम सच्चा है। श्रीनिवास ने उस तक पहुंचने के लिए कितने प्रयास किए। और फिर महादेव कहते हैं, गौरी, मैंने अपने आराध्य को बहुत दुख पहुंचाया है, अपने इस कृत्य का प्रायश्चित तो मुझे करना ही होगा। और कहते हैं, महादेव, मैं कुछ समय के लिए कैलाश छोड़कर जा रहा हूँ। और फिर तभी श्रीनिवास आ जाते हैं और कहते हैं, आराध्य, आपने मुझे भार्गवी से मिलने से रोका, कुछ अनुचित नहीं किया, ये सब कुछ तो पूर्व निर्धारित ही था। मैं अत्यंत आतुर तो था भार्गवी से मिलने के लिए, उसे सिद्ध करने के लिए कि उसके प्रति मेरा प्रेम सच्चा है, पवित्र है। और कहते हैं, श्रीनिवास, मैं ये स्मरण करना ही नहीं चाहता था कि पूर्व काल में जो मैंने कर्म किया उसका कर्म फल तो मुझे भोगना ही होगा। और फिर स्मरण करते हैं श्रीनिवास और महादेव। नारायण कहते हैं महादेव से, महादेव जब जा रहे होते हैं कन्याकुमारी के समक्ष, और तब नारायण रोकते हैं और कहते हैं, मुझे इस कर्म का कर्म फल भी अवश्य मिलेगा महादेव। भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जब मैं अपनी लक्ष्मी के पास जाना चाहूँगा, तब आप आएंगे मुझे रोकने। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे श्रीनिवास कहते हैं महादेव से, जब मैंने आपको कन्याकुमारी से मिलने से रोका था, उसी कर्म का कर्म फल ये था जो आज आपने मुझे इस समय पे भार्गवी से मिलने से रोका है। और इसके लिए ना तो आप दोषी हैं और ना ही आपको कैलाश छोड़कर पश्चाताप करने की आवश्यकता है। और फिर आगे देवी पार्वती कहती हैं, किंतु भार्गवी को इसके विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं, और बताती हैं उसे तो ये भी ज्ञात नहीं है कि महादेव को आपको रोकना ये नियति थी। वो केवल इतना जानती है, उसने आपके लिए प्रतीक्षा की परंतु आप उससे मिलने नहीं आए। और कहती हैं देवी पार्वती, श्रीनिवास बताइए ना, भार्गवी इस दुख से कैसे निकलेगी। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, अगर मैं भार्गवी को सब कुछ सत्य बता देता और वो सारे दुखों से मुक्त हो जाती तो कितना श्रेष्ठ होता ना बहन पार्वती, किंतु अभी समय नहीं आया है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार वासु भार्गवी को रोता देख कहता, ये तो मेरे प्रतिशोध की शुरुआत है भार्गवी, मुझे अपमानित करने का तुम्हें अभी और पीड़ा सहनी है। और फिर राजकुमारी पद्मावती भार्गवी से कहती हैं, भार्गवी, मैं समझ सकती हूँ कि इस समय तुम्हें अत्यंत दुख हो रहा होगा कि श्रीनिवास तुमसे मिलने नहीं आए सूर्यास्त से पूर्व, तू इसके पीछे कोई दृढ़ कारण होगा। मैं जानती हूँ श्रीनिवास को वो किसी को भी इच्छा के अनुरूप दुख नहीं पहुँचाएंगे। और फिर भार्गवी कहती है राजकुमारी पद्मावती से, आप जिसका पक्ष ले रही हैं वो आपके पति हैं, वो श्रीनिवास नहीं जिससे मैंने प्रेम किया था। और कहती है, श्रीनिवास के लिए मैंने अपना घर, परिवार और राज्य सब कुछ छोड़ दिया, केवल इतना ही चाहती थी कि सूर्यास्त से पूर्व केवल एक बार आकर मुझसे मिल ले, किंतु नहीं, वो नहीं आया राजकुमारी। आज मैंने उस श्रीनिवास को नहीं खोया है जिससे मैंने अत्यंत प्रेम किया था, आज मैंने उस आशा को खो दिया जिससे मुझे ये लगता था कि श्रीनिवास भी मुझसे अच्छा प्रेम करता है। आज प्रेम में जैसा विश्वासघात मेरे साथ हुआ है, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो जाए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी जा रही होती और तभी राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, रुको भार्गवी, अब तक मुझे तुम्हारे प्रति संवेदना थी, सहानुभूति थी मुझे तुम्हारे लिए, किंतु अब लगता है कि तुम उस सहानुभूति के लायक ही नहीं हो। और कहती हैं, कदाचित तुम में भूल रही हो भार्गवी कि वेंकटगिरी छोड़ के जाने का निर्णय तुम्हारा था। श्रीनिवास ने तुम्हें विवश नहीं किया था कि अपना घर छोड़कर जाने के लिए या राज्य छोड़कर जाने के लिए, तो तुम इन सब के लिए श्रीनिवास को क्यों दोष दे रही हो।
तुम जानती भी हो कि श्रीनिवास ने यहाँ आने के लिए कितने प्रयास किए हैं, किंतु तुम्हारी तो केवल एक ही हट है कि वो सूर्यास्त से पूर्व ही तुमसे आकर मिले। और फिर आगे राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, भार्गवी हो सकता है कि वो अभी कुछ ही क्षण में ही वो यहाँ कदाचित पहुँचने ही वाले हों, किंतु तुमने उन्हें यहाँ आने से पूर्व ही उन्हें गलत समझ लिया। कब से तुम उनके विषय में भला बुरा कहे जा रही हो, ये कहे जा रही हो कि उन्होंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। तुम समझती क्या हो अपने आप को। और फिर भार्गवी कहती हैं, एक ब्राह्मण की पुत्री, वो साधारण कन्या जिसने एक युवक से प्रेम किया है और लगा कि वो भी मुझसे प्रेम करता है, किंतु नहीं, मैं गलत थी। और कहती है, मुझे ज्ञात है कि श्रीनिवास बुरा मनुष्य नहीं है, वो बस मुझसे प्रेम नहीं करता। और कहती है भार्गवी आगे, और कल को ऐसा ना हो कि वो आपसे भी प्रेम करना भूल जाए। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, तुम में और मुझ में बहुत अंतर है भार्गवी। तुम परिस्थिति को कोसना जानती हो और मैं परिस्थिति को अपने हित में मोड़ना जानती हूँ। तुम श्रीनिवास के विषय में चाहे जितना भी बुरा भला बोल लो, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्रीनिवास और मैं सदैव साथ रहेंगे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार बासु आता और कहता है, भार्गवी तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। और फिर भार्गवी राजकुमार बासु के साथ जा रही होती हैं। और फिर कुमार बासु कहता है, भार्गवी पद्मावती का तुम्हारे प्रति ऐसे क्रोधित होना उचित नहीं था। मैं जानता हूँ कि तुम श्रीनिवास से कितना प्रेम करती हो, किंतु कदाचित श्रीनिवास तुमसे उतना प्रेम नहीं करता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो भार्गवी। इस मंदिर से चलना होगा, स्वयं का मूल समझना होगा भार्गवी, कितनी विशेष हो तुम। और कहता है कुमार बासु, भार्गवी तुम कभी ये मत सोचना कि तुम अकेली हो, तुम चाहो तो मैं अपने घर में तुम्हारे रहने का प्रबंध कर सकता हूँ। और फिर भार्गवी कहती हैं, नहीं नहीं राजकुमार, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर कुमार बासु कहता, मैं समझ सकता हूँ तुम संकोच क्यों कर रही हो, तो क्यों ना तुम आई के घर जाकर रह सकती हो। और फिर भार्गवी कहती हैं, आई नहीं, उन्होंने तो मुझे गांव से बाहर निकाल दिया है। और फिर कुमार बासु कहता है, ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं भार्गवी। और बताता है, मैं जब उमा को वापस लेके गया आई के पास, तब मुझे पता चला कि वो लोग बलपूर्वक उमा को वहाँ से लेकर गए थे। और जब मैंने उनको बताया कि कैसे तुमने उमा को उन लोगों से बचाया है, तब वो अत्यंत प्रसन्न हुई भार्गवी। और जब उन्हें पता चलेगा कि तुम उनके साथ रहने वाली हो, तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होगी भार्गवी। और कहता है कुमार बासु, तुम चाहो तो मैं चलकर आई से बात कर सकता हूँ। और फिर भार्गवी कहती हैं, राजकुमार आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, किंतु। और फिर तभी राजकुमार बासु कहता है, तुम्हारे प्रेम में परिवर्तित हो चुका हूँ भार्गवी। और कहता है आगे, किंतु मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं बस इतना चाहता हूँ कि भार्गवी तुम जीवन में आगे बढ़ो, प्रसन्न रहो। और फिर कहता है, भार्गवी से अब चलें आई के घर। और फिर भार्गवी राजकुमार बासु के साथ आई के घर जाती हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार बासु स्मरण कर रहा होता है, तुम नहीं जानती भार्गवी कि मेरी क्या योजना है, तुम्हें आई के घर भेजना मेरी एक योजना है। अब देखो तुम्हारा जीवन कैसे पीड़ा से भर देता हूँ मैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, गोविंद राज बताते हैं राजकुमारी पद्मावती को, मैंने गांव में सभी स्थान में ढूंढा, किंतु श्रीनिवास का कहीं कोई पता नहीं है। और कहते हैं गोविंदराज, किंतु आप चिंता मत कीजिए राजकुमारी जी, मैंने आपके रहने की व्यवस्था कर दी है, आप चलिए यहाँ से। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, गोविंदराज से नहीं, मैं यहीं श्रीनिवास की प्रतीक्षा करूँगी, चाहे उन्हें कितना भी समय क्यों ना लग जाए। आज यदि मैं भी यहाँ से चली गई तो मुझमें और भार्गवी में क्या अंतर रह जाएगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास मंदिर आ जाते हैं। और फिर गोविंदराज और राजकुमारी पद्मावती देखते हैं श्रीनिवास को। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती है, मुझे ज्ञात था कि आप यहाँ अवश्य आएंगे। आपने यहाँ आने के लिए कितने प्रयास किए, केवल ये जानने के लिए कि भार्गवी ठीक है या नहीं, किंतु उसे इस सब का कुछ ध्यान ही नहीं है श्रीनिवास। और बताती हैं राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास को कि भार्गवी ने आपके विषय में कितना भला बुरा कहा।
भार्गवी ने कहा, होता है राजकुमारी पद्मावती को कि आप जिसका पक्ष ले रही हैं वो आपका पति है, वो श्रीनिवास नहीं जिससे मैंने प्रेम किया था। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती बता रही होती कि भार्गवी ने आगे क्या कहा। भार्गवी ने कहा, श्रीनिवास के लिए मैंने अपना घर, परिवार और राज्य सब कुछ छोड़ दिया, केवल इतना ही चाहती थी, सूर्यास्त से पूर्व केवल एक बार आकर मुझसे मिल ले। और फिर श्रीनिवास सब कुछ सुन के कहते हैं, उचित कहा है उसने, ऐसे ही कठोर वचनों का पात्र हूँ मैं। और बताते हैं श्रीनिवास, राजकुमारी पद्मावती को मैं उचित समय पर यहाँ आ नहीं पाया, इसी कारण से भार्गवी कितनी दुखी हो गई है। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती है, नहीं श्रीनिवास, आपने अत्यधिक प्रयास किए हैं भार्गवी के लिए, इतना भी क्या दुख हुआ भार्गवी को कि वो कुछ समय और प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी आपकी, हट लगाए बैठी थी सूर्यास्त से पूर्व ही आपके यहाँ आने की, जैसे मानो कि आपने उसे कोई वचन दे दिया हो। और फिर श्रीनिवास स्मरण करते हैं उस वचन को जो स्वप्न में भार्गवी के आके दिया था। श्रीनिवास ने कहा था भार्गवी से, मुझे मात्र एक दिवस दो, मैं शीघ्र अतिशीघ्र तुम्हारे पास आऊंगा। और फिर श्रीनिवास स्मरण कर रहे होते हैं और फिर आगे स्मरण करते हैं, वचन तो मैंने अवश्य दिया था, किंतु अपने कर्म फल के कारण मैं उसे निभा नहीं पाया। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।